जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, दीपावली की रात जो है उसे काल रात्रि कहा जाता है। काल रात्रि यानी महानिशा। इस दिन लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। ये त्यौहार हिंदुओं के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। विशेष रूप से इस दिन का इंतजार हर हिंदू करता है। दोस्तों, दीपावली की जो रात है ये विशेष क्यों है, इसे क्यों काल रात्रि कहा जाता है, क्यों सिद्धिदात्री कहा जाता है, क्यों इसे महानिशा कहा जाता है, क्यों इसे गणेश्वरी कहा जाता है। दोस्तों, दीपावली की जो रात है उसे गणेश्वरी भी कहा जाता है। इसका विशेष रूप से महत्व है क्योंकि इस दिन लक्ष्मी जी के साथ प्रभु गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी का भी आह्वान किया जाता है। बिना गणेश जी के इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा नहीं की जाती है। रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी इस दिन पधारते हैं। पंचदेवों की आराधना की जाती है इस दिन। विशेष रूप से ये 5 दिन का महोत्सव होता है। प्रथम दिन धनतेरस का होता है, जिस दिन धन्वंतरी देव की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है, उनका आह्वान किया जाता है। रूप चौदस और फिर दीपावली की रात। इसके बाद आती है अन्नकूट प्रतिपदा का जो दिन है, उस दिन अन्नकूट गोवर्धन की पूजा की जाती है दोस्तों। और दूज का दिन, जिसे भैया दूज कहा जाता है, यमदूत कहा जाता है, यमराज की इस दिन आह्वान पूजा होती है। बहन यमुना और यमदेव इस दिन विशेष रूप से इनका दिन मनाया जाता है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे दीपावली के ऊपर। दीपावली का जो महोत्सव, पंच महोत्सव जो है, ये विशेष क्यों है, क्यों मनाया जाता है ऐसा। लक्ष्मी जी इस दिन रात्रि को भ्रमण पे निकलती हैं। उनका सभी पूजा करके अपने घर पर आह्वान करते हैं। उनको पूजा करके उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं ताकि प्रतिवर्ष उनकी कृपा हमारे परिवार पर, हमारे घर पर बनी रहे, धन धान्य समृद्धि से परिपूर्ण रहे। इसलिए विशेष रूप से उनका आह्वान किया जाता है। इस दिन कुबेर की भी पूजा की जाती है। यक्षराज कुबेर का भी आह्वान किया जाता है। कुबेर जो धन धान्य समृद्धि के दाता हैं, जिसका भंडार हमारे घर पर बना रहे, कृपा बनी रहे, इसलिए उस दिन यक्षराज कुबेर का भी आह्वान किया जाता है। दोस्तों, दीपावली की जो रात है विशेष रूप से सिद्धिदात्री मानी गई है। इस रात को 2 भागों में बांटा गया है। ये जो काल रात्रि है, जिसे काल रात्रि कहा जाता है, काल रात्रि यानी महानिशा, इसे 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम जो है गोधूली वेला से लेकर रात की 12 बजे तक, रात्रि 12 बजे तक का जो समय होता है वो सिद्धिदात्री समय माना गया है। पूजा पाठ, धर्म कर्म जो भी किया जाता है, विशेष रूप से लक्ष्मी जी की पूजा, कुबेर की पूजा, ये सभी रात्रि 12 बजे तक का समय जो होता है वो पूजा पाठ का होता है, मंत्रोपचार का होता है। इसके बाद का जो समय है 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, ये महानिशा का समय माना गया है। महानिशा इस वक्त तंत्र मंत्र संबंधित कार्य, सिद्धि प्राप्त करने संबंधित कार्य, ये सारे कार्य इस समय किए जाते हैं। सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व तक का जो समय है, 12 बजे से लेकर सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व का समय, 5 बजे 4 बजे का बीच का जो समय है, ये विशेष रूप से सिद्ध समय माना गया है। यूँ तो सिद्ध समय वर्ष भर में कुछ और भी बताए गए। होली की रात, फिर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये विशेष दिन हैं जो सिद्ध समय माने गए हैं। इस समय कोई भी साधना करने पर सिद्ध हो जाती है। लेकिन इन सब में सिद्ध जो दिन माना गया है कार्तिक मास की अमावस्या, ये रात जो है सबसे सिद्ध रात मानी गई है। इसमें कोई भी मंत्र जाप, कोई भी साधना, कोई भी तंत्र मंत्र किया जाता है, किसी भी यंत्र की स्थापना की जाती है तो सिद्ध हो जाता है। कम समय में, कम प्रयास में, ज़्यादा कोई विशेष जब तब अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ ही समय में साधना करने पर ये मंत्र, तंत्र, यंत्र सभी कुछ सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, विषय विशेष रूप से फलदायी माना गया है। महानिशा जो है इसमें
सिंह लग्न का विशेष महत्व है। सिंह लग्न जो इस बार 12:08 से 2:38 तक का समय जो है, ये विशेष रूप से सिंह लग्न का समय है। ये सिद्ध समय माना गया है। इस वक्त लक्ष्मी जी की पूजा, यंत्र तंत्र मंत्र जो भी आप करना चाहो वो सिद्ध होता है। विशेष रूप से व्यापारी वर्ग के लोग या जिसे सिद्ध कोई भी यंत्र या मंत्र सिद्ध करना होता है तो वो इस समय का उपयोग करते हैं। यंत्र सिद्ध करने के लिए विशेष रूप से आपको बता दूं, भोजपत्र के ऊपर अनार या चमेली की कलम से ये साधना की जाती है। शुद्ध नहा धोकर चौकोर भोजपत्र को काट लिया जाता है, उस पर यंत्र बना दिया जाता है, स्थापित किया जाता है और उसकी पूजा अर्चना करके उसे सिद्ध करके ताबीज में या फिर अपनी गुल्लक में, प्रतिष्ठान पे तिजोरी में बनाकर श्री यंत्र या कोई भी यंत्र आप जो सिद्ध करना चाहते हो, कुबेर यंत्र, कोई भी साधना, कोई भी यंत्र आप इस समय सिद्ध कर सकते हैं। विशेष महत्व इस समय का दिया गया है। इसके अलावा आप गोधूली वेला में जब वृषभ लग्न आता है उस वक्त प्रदोष काल का जो समय है ये भी सिद्ध समय माना गया है। इस वक्त भी पूजा कर सकते हैं। ये विशेष रूप से 6:38 का जो समय है, इससे लेकर 8:36 तक का जो समय है ये सिंह लग्न का है। इस वक्त लक्ष्मी जी की आराधना, अपने पंचदेव की आराधना, अपने से इष्ट देव की आराधना, गणेश जी की आराधना, पूजा की जाती है। इस वक्त प्रभु प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी आशीर्वाद देती है। कमलगट्टे की माला से माँ लक्ष्मी का आह्वान करना चाहिए। उन्हें श्री सूक्त कनकधारा का पाठ करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, लक्ष्मी जी बड़ी दयालु हैं और सभी को चाह होती है माँ लक्ष्मी की आराधना की। तो दोस्तों, आज हमने इसकी पूजा के लिए विशेष रूप से बताया है कि सिद्ध समय कौन सा होता है, किस समय लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। ये जो शुभ समय है अभिजित मुहूर्त वाले वृषभ लग्न और सिंह लग्न, वृषभ लग्न का विशेष महत्व दिया गया है। दोस्तों, इसका कारण क्या है, इस पर भी हम साथ में चर्चा करते चलें। दोस्तों, दीपावली आती है जब सूर्यदेव तुला राशि में आते हैं। तुला राशि में जब भी सूर्य आते हैं और चंद्रमा भी इस रात्रि के दिन, अमावस्या की रात्रि को सूर्य के सबसे नजदीक तुला राशि में प्रवेश कर जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्र दोनों तुला राशि में होते हैं। तुला राशि यानी शुक्र की राशि। शुक्र जो वैभव देता है, यश देता है, कीर्ति देता है, सब कुछ देता है, धन धान्य देता है, सभी कुछ शुक्रदेव प्रसन्न होने पर देते हैं। इस रात्रि का विशेष महत्व इसीलिए दिया गया है कि जब भी सूर्य और चंद्रमा दोनों तुला राशि में आते हैं इस रात्रि को, तो विशेष रूप से शुक्रदेव के घर में इनका आगमन होता है और माँ लक्ष्मी इसी दिन षष्ठी पर भ्रमण करने के लिए निकलती हैं। दोस्तों, विशेष रूप से तुला लग्न विशेष फलदायी है, इसीलिए इस रात्रि को महानिशा महाकाल रात्रि कहा गया है। इस दिन जो भी साधना करता है उसे शुभ फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आज हमने बात की दीपावली की रात के ऊपर, कैसे काल रात्रि क्यों कहा गया, क्यों इसे महानिशा सिद्धिदात्री गणेश्वरी कहा गया है। इस दिन का विशेष महत्व है। हर हिंदू को इस दिन का इंतजार रहता है, साधक को इस दिन का इंतजार रहता है, अपनी साधना पूर्ण करने का सभी इस दिन का इंतजार करते हैं। दोस्तों, एक और नए विषय के साथ आपके साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।